उत्तम को एक जगह पर बैठे खिला रहे थे। ध्रुव गए सो एक तरफ उनको बिठा लिया और दोनों को खिला रहे हैं। सोच रहे मैं बड़ा भागी हूँ, पहले तो भगवान एक भी बेटा नहीं थे, आज भगवान की कृपा से राम लक्ष्मण की जोड़ी मेरे दो बेटे। लेकिन कहते हैं सौतेली माँ जो सुरुचि थी उसको नहीं देखा गया। सुरुचि आई और सुरुचि ने कहते हैं ध्रुव को उठा करके गोद से फेंक दिया। एक दास रोचे पुत्र मन के मारो पिलालियन, उत्तम नारो छंतम ध्रुव राजा भय अभिनंदतः। कि महाराज की गोदी से ध्रुव को धर खींचा, धक्का मारा, बड़े दूर जाकर गिरा दुखिया माँ का बालक प्यारा। सुरुचि ने आकर के गोद से उठा करके फेंक दिया। और बैठने कौन पे गोद में लिखा हो तिजो कर में, तो काहे नाले तो सुरुचि के गर्भ से जन्म। अरे तुझे गोद में बैठने कितनी शौक थी, तो तुझे सुरुचि कह रही है कि तुझे मेरी गोद से मेरी कूख से जन्म लेना था, तब तो इस राज्य में आने का अधिकारी है, जा यहाँ से। बताओ 5 वर्ष का बालक बेचारा क्या जान सकता है? 5 वर्ष के बालक को देख करके आप कामना कर सकते हो तो वो कितना जानता होगा, उसमें कौन सा ज्ञान होगा? वो क्या जाने बेचारा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो बेचारा जमीन पर पड़ा रो रहा, लेकिन महाराज उत्तान पात की इतनी हिम्मत नहीं है कि सुरुचि के सामने अपने बेटे को उठा ले। कि ध्रुव अपने वहां से उठा निज रोता घर की ओर चला। महाराज देखते ही रह गए, उनका नजरा सा जोर चला। कि ध्रुव रोबते मां ताढ़ेंगे आयो, ध्रुव रोबते कहते हैं परीक्षित, ध्रुव अपने आप रोता हुआ बेचारा आया और मां ने गले से लगा लिया। कथा यहाँ एक मोड़ देती है माताओं, अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहिए सुनीति से सीखो। अगर आज देवरानी और जेठानियों में से किसी का पुत्र होता और मार कोई देता और वो आकर के घर में कह दे कि मुझे मम्मी ने मारा, मुझे बड़ी माँ ने मारा, तो छोटी माँ तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगी। छोटे छोटे बालकों के पीछे इतना झगड़ा हो जाता, इतना झगड़ा हो जाता कि लोग बाग लाठी डंडियां लेकर के तैयार हो जाते। तो बच्चे में आए 2 घंटे बाद फिर खेलने लगेंगे। बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना, वो फिर खेलने लगेंगे एक साथ। और तुम छोटे छोटे से बालकों के पीछे लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। ये क्या है?
ये बुद्धिहीनता है, ये ज्ञान नहीं है आपको, ये ज्ञान की कमी है, आप में विवेक नहीं है। इसलिए बच्चों के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। और सीखो, सुनीति से उल्टी शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। सुनीति को जब ध्रुव ने बताया कि मुझे मेरी माँ ने मारा, सुनीति ने तुरंत कहा बेटा तुमने कुछ ना कुछ वहां गलत काम किया होगा। बोले नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन सुनीति ने अपने बेटे को ही डांटा। देखो, सुनीति जानती थी कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, फिर भी अपने बेटे को ही डांटा। क्योंकि यहाँ सुनीति समझ गई कि जब एक बाप ने अपने बेटे को जमीन से नहीं उठाया, उसकी दूसरी माँ ने उसे गोद से फेंक दिया, उस पिता ने हाथ नहीं लगाया, वो बेचारी समझ गई कि अब संसार में हमारा कोई नहीं। अभी तक तो मैं आशा करती थी कि चलो मेरा पति मेरे साथ है, लेकिन आज मैं समझ गई कि मेरा पति मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे पति में वो क्षमता नहीं रह गई। इसलिए ध्रुव से कहती बेटा तुम्हें पिता की गोद में बैठने का शौक है ना, तो अब तू जा और परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे। बहुत अच्छी शिक्षा दिया सुनीति ने, देने लायक और शिक्षा है जी अपने बच्चों को। जब संसार में कोई तुम्हारा ना हो तो ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि पिता तुम्हारे पिता हैं और सगे पिता अरमान, परम पिता परमात्मा फिर काहे घबराए। बंधुओं, जब भगवान है तुम्हारा तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होती है। बोले बेटा एक और पिता है जिसे जगत पिता कहते हैं, जा तो उनकी गोदी में बैठ जा, वहां से तुझे उनकी गोदी से कोई नहीं निकाल सकता है। कि रोती हुई आँखों को मेरे श्यामी हंसाते हैं, कि रोती हुई आँखों को मेरे श्यामी हंसाते हैं। जब भी कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। याद रखना, कहते हैं जब कोई किसी का नहीं होता है संसार में, कहते तो परमात्मा ही तो होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता। बोले ईश्वर इसलिए नजर नहीं आता है, बोले जब मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं तो फिर ईश्वर ही तो नजर आता है। और कौन नजर आता है? तो जब सब साथ छोड़ देते हैं। आज सुनीति समझ गई।